राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल पर शिवाज मनी। आई एम सोनिया कपूर। तो आज मैं एक टॉपिक पर बात कर रही हूँ क्योंकि ये इस टाइम की बहुत बड़ी उलझन बनी हुई है। तो इस पे मैं बात करना चाहती हूँ कि आखिर डिवाइन मैस्कुलिन जब भी आते हैं और अपना प्यार दिखाते हैं, केयर दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एकदम से कुछ ऐसा होता है कि उनका बिहेवियर चेंज होने लगता है। तो क्या वजह है कि फियर्स फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन का फियर्स बना ही रहता है कि उसको फेथ होकर भी फेथ होता ही नहीं है। मतलब उसके अंदर एक ऐसा फियर लगातार बना रहता है कि जैसे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर जो फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा डरी हुई और परेशान है। बाहर से उनको लगता है सब फेथ भी होता है, ट्रस्ट भी होता है, सब चीज़ें सही हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ऐसा ट्रस्ट इशू बना रहता है जो लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है। तो आखिर ऐसा बिहेव क्यों करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन कि वो प्रेम दिखाने के बावजूद भी, इतना अच्छा बिहेव दिखाने के बावजूद भी, वो एकदम से उनका बिहेवियर चेंज होने लगता है और एकदम से ही वो हमें, मतलब वो अचानक से सेपरेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उन सभी डिवाइन फेमिनाइन से कहना चाहूँगी जो फियर्स में हैं, सबसे पहले तो आप फियरलेस हो जाइए। सबसे बड़ी बात, जब हम इस चीज़ को मान ही नहीं पाते कि आखिर हम कैसे ये चीज़ करें कि अब सामने वाला बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहा है, सामने वाला कुछ चीज़ें ऐसी दिखा रहा है, ना चाहते हुए भी उस पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, या ना चाहते हुए भी हम उनसे झगड़ा कर बैठते हैं क्योंकि अंदर से इरिटेशंस होने लग जाती हैं। तो ये चीज़ें जब एक डिवाइन फेमिनाइन समझ जाएगी कि आखिर ऐसा होता क्यों है, डिवाइन मैस्कुलिन आखिर ऐसा करते क्यों हैं। डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा कुछ भी नहीं करते जो आपको दुख दे, लेकिन सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं वो इसलिए क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन तो उसी तरीके से चल रहे होते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने कर्मास के अकॉर्डिंग इस दुनिया में धरती पर जो जन्म लिया तो उसके अकॉर्डिंग वो चल रहे होते हैं, अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ को भी साथ में लेकर और अपने डिवाइन फेमिनाइन को भी लेके। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के हाथ में लगाम है, तो इसी तरीके से यूनिवर्स ने डिवाइन फेमिनाइन को ये लगाम दे रखी है कि आप अपने थॉट्स के घोड़े कहाँ तक कैसे दौड़ाते हैं। जब आप सब कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डर आज भी है डिवाइन मैस्कुलिन के छोड़ जाने का, बदल जाने का। तो यहाँ पर वो डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा नहीं है, ये आपके थॉट्स हैं, ये आपकी सोच है। सब कुछ होने के बावजूद भी क्योंकि आपको ये लग रहा है कि वो इंसान, आप ऐसा देख रहे हैं कि वो इंसान हमें जिस तरीके से दिखेगा हम वैसा ही तो सोचेंगे, लेकिन ये जर्नी आपके अकॉर्डिंग, आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ये जर्नी है एक पवित्र प्रेम की, ये जर्नी है सोल जर्नी है, ये फिजिकल वर्ड की जर्नी नहीं है। जब तक ये एक डिवाइन फेमिनाइन नहीं समझ जाएगी कि फिजिकल वर्ड में आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग अपने शरीर को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, या डिवाइन मैस्कुलिन अपने शरीर को, अपने बॉडी को किस तरीके से लोगों के साथ शेयर कर रहा है या यूज कर रहा है, वो किस तरीके से उससे काम ले रहा है, वो अपनी फिजिकल बॉडी के साथ से, मतलब किससे कितना हंसी मजाक कर रहा है, किससे कितना रिलेशन रख रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, ये एक फिजिकल वर्ड की बात है। लेकिन जब एक सोल अपने आप को पहचान जाती है, जिसे हम डिवाइन फेमिनाइन कहते हैं, जब आपको ये चीज़ मालूम हो गई कि ये हमारी जो सोल जर्नी है, ये सोल टू सोल हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिजिकल बॉडी से नहीं जुड़े हुए हैं।
जिस दिन आपको इस चीज़ की अंतर आत्मा से आप अपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हम एक दूसरे से बॉडी टू बॉडी नहीं जुड़े हुए, उनका कर्मा कुछ और है, आपका कर्मा कुछ और है, तो उस जब आप आत्मा के सार को समझ जाते हो तब आप देखते हो कि आपकी बॉडी, अब शरीर का, सोल का एक हिस्सा, जब हम लगा लो हमारी एक पूरी बॉडी है, हमारा एक हाथ अगर कुछ काम कर रहा है ऐसा, तो हमारा दूसरा हाथ किसी दूसरी जगह पे काम तो नहीं कर सकता, जहां पे हम खड़े हैं वहीं करेगा आखिर। इस तरीके से एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। उसी तरीके से जब आपको ये मालूम हो गया कि हमारी सोल के 2 टुकड़े किए हुए हैं और हमारी ही सोल का एक टुकड़ा दूसरी फिजिकल बॉडी में है, तो आपको इसे किस तरीके से समझना है। जब आपकी सोल इतनी पाक पवित्र, अब देखो कैसे होता है, अब घोड़े जब दौड़ते हैं तो आगे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन लगाम कहाँ है? क्योंकि लगाम यूनिवर्स ने डिवाइन फेमिनाइन के हाथ में दे रखी है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपके पास सोल का वो हिस्सा है जिसमें आप हार्ट चक्रा पे काम कर सकते हैं, अपने थ्रोट चक्रास पे काम कर सकते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें आपके पास है, फेमिनाइन्स आपके पास, डिवाइन मैस्कुलिन के पास जो दूसरे चक्रास हैं वो मटीरियलिस्टिक लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो जब आप अपने हार्ट चक्रा पर, थ्रोट चक्रा पे काम करते हैं और उसके बाद अपने थॉट्स को क्लियर और क्लैरिटी में रखते हैं कि जो दिख रहा है वो सिर्फ इस फिजिकल लाइफ का है। जिस तरीके से हम हर किसी इंसान से हंसते बोलते सब कुछ करते आए हैं पूरी जिंदगी से, तो इसी तरीके से मैस्कुलिन कर रहा है। लेकिन जिस दिन आप ये चीज सोच लेंगे कि लगाम आपके हाथ में है, मतलब आप अपने अंदर से जो चीजें निकाल के फेंक दोगे मटीरियलिज्म की और डिवाइन को सरेंडर कर दोगे पूरी तरीके से, तब धीरे धीरे आप देखोगे कि मैस्कुलिन की, डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी वो भाव आपको दिखने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये सब्र की जर्नी है, इसमें वेट भी करना पड़ता है, हर चीज करनी पड़ती है, क्योंकि ये धैर्य से होता है। हमेशा आपके एग्जाम चलते हैं, यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स आपके धैर्य की ही परीक्षा लेता है कि आप कितने, आप में सब्र है, कितनी आपको संतुष्टि है, क्या आप में ऐसी पावर है कि आप डिवाइन के अलावा किसी से प्रेम नहीं करते। डिवाइन मीन्स यूनिवर्स के अलावा किसी से प्रेम नहीं करते। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो वो भगवान ही हमारे सामने हर बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी सोल क्या है? परमात्मा है। जब हम अपने परमात्मा को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, पूरी तरीके से सेल्फ लव करते हैं, खुद को संपूर्ण में मानते हैं, और सामने जो हमारे फिजिकल बॉडी है उसमें जो परमात्मा है उनको नमन करके, उनकी हर चीज को नमन करते हैं कि उनकी भी फिजिकल बॉडी में उनका भी कोई अपने तरीके से रोल है। अब शिव का अलग रोल है और कृष्णा का अलग रोल है। तो जब आप इस चीज को अच्छे से समझ जाते हैं कि आखिर डिवाइन मैस्कुलिन अगर कर रहे हैं तो शिव जी का रोल्स आप देख सकते हैं कृष्णा से अलग है। जहां पर शिव जी बहुत गुस्से वाले हैं तो वहां पर कृष्णा बहुत चुलबुले से और हंसी मजाक वाले हैं। इसी तरीके से हर इंसान अपने फिजिकल बॉडी में जो हर सोल है वो अपना अपना कर्मा निभाने आती है। तो जब आप इस चीज को ये अच्छे से समझ लें कि अगर जब हम एक ट्विन जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम क्या है? एक ही तो सोल है। जब एक सोल पूरी तरह से पाक पवित्र होकर अपनी शुद्धता में अपने प्रेम को निभाती है और पूरे तरीके से वो सामाजिक, हर मटीरियलिज्म में क्या देती है? वो मटीरियलिज्म को अपना प्रेम देती है, निस्वार्थ प्रेम देती है, और सेल्फ लव में रहकर किसी के साथ किसी भी चीज का छल या बेईमानी नहीं होती, संतुष्ट होती है वो अपने परमेश्वर के साथ।
वो किसी भी तरीके के मोह में नहीं रहती, वो हर चीज को एक झट में, क्योंकि यहाँ पर जब ये संसार की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ मिट जाने वाली चीजें हैं, मतलब ये संसार मिट जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। लेकिन क्या खत्म नहीं होती? आत्मा खत्म नहीं होती, वो परमेश्वर है। जब हम उस परमेश्वर से एक हो जाते हैं तो इस फिजिकल वर्ल्ड में आपके सामने जो भी फिजिकल बॉडी है, आखिर कभी ना कभी तो वो भी खत्म होगी। तो जब आप इस चीज को अपने मन से समझ लेते हैं कि हमें इसके प्रति मोह नहीं रखना, इसके प्रति हमें एक पाक पवित्र प्रेम है, तो उसको निभाना है अपने किसी बंदिश में रखकर नहीं, या उसके प्रति कुछ ऐसे थॉट्स रखकर नहीं कि जो आपको अपने पथ से भटका दें। क्योंकि जब एक सोल अपनी स्पिरिचुअल लेवल को पार करती है तो उस वक्त पर उसके अंदर एक ऐसी पावर आ जाती है जो आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक सोल ही परमेश्वर है। और जब वो सोल अपने आप को प्रकाश में लेकर आती है तो आपके थॉट्स, आपके हर कहीं, जिस तरीके से शिव ध्यान में जाते ही चीजों पर नियंत्रण पा लेते हैं, जिस तरीके कृष्णा ध्यान में जाते ही हर चीज को अपने अंडर कर लेते हैं, मतलब उनको पता होता है कि किस चीज को किस तरीके से चलाना है। हालांकि महाभारत के युद्ध में चारों तरफ कृष्णा ही कृष्णा थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, महाभारत का युद्ध हुआ, तो बहुत से सैनिक वहां पर दिखे मरे हुए, खत्म हुए, बहुत से रिश्ते खत्म हुए दिखे। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब बार्बरिक जी को पूछा गया, जो कि उस महाभारत को देखने वाले दर्शक थे, उन्होंने जब अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो देखा कि हर तरफ कृष्णा ही कृष्णा थे और खुद से ही कृष्णा से झगड़ा कर रहे थे। तो इसलिए जब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर इंसान के अंदर वो इंसान नहीं है जिसे आप बाहर से देख रहे हो कि इसका नाम ये है तो ये वाला बंदा है, ये वाली मतलब इस तरीके से आप देखते हो, तो उन चीजों को जिस टाइम पर छोड़ दोगे, ये बहुत आसान नहीं है। मैं समझ सकती हूँ फिजिकल वर्ल्ड में ये चीजें होना थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब आप इस पे पूरे दिल से काम करते हैं, ट्विन जर्नी के लोग तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो जब आप इन चीजों पे काम करते हैं तो देखो, आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखो कि आपका एक हाथ यहाँ पर काम कर रहा है इंडिया में, है ना, तो हम जिस घर में रह रहे हैं वहां पर बैठकर अपने एक हाथ से काम करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा दूसरा हाथ भी हमारे साथ ही है तो उसी जगह पे ही काम करेगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा एक हाथ यहाँ पर अपने घर पे काम कर रहा है तो हमारा दूसरा हाथ विदेशों में जाकर, बड़ी दूर जाकर काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता ना। उसी तरीके से एक सोल कभी भी अपनी सोल से अलग नहीं होती है। सोल का एक हिस्सा जब जो काम करता है, वही सोल का दूसरा हिस्सा भी काम करता है। तो इसलिए सब्र के साथ चलिए, सब्र के साथ सोचिए, सब्र के साथ ही हर चीज को समझिए। जब आप सब्र में रहते हैं, संतुष्टि में रहते हैं, आपके थॉट्स, आपका माइंड एकदम से क्लियर होता है, क्लैरिटी में होता है। जब इसे आप खाली कर देंगे नेगेटिव थॉट्स के साथ से, तब इसमें ईश्वर वास करते हैं, और ईश्वर जब वास करते हैं ना, तो कभी भी कोई इंसान गलत हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप अपनी दृष्टि को, अपनी सिक्स सेंस को इतना प्योर कीजिए कि आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन में, या फिर डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी डिवाइन फेमिनाइन में वो ईश्वर का आभास हो। जब आपको ईश्वर का आभास होगा ना, तो आपके हर ब्लेम क्लेम खत्म हो जाएंगे। तो डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी सेपरेशन में नहीं जाते। डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेशन में जाते हैं जब आप अपने टास्क पर फेल हो जाते हैं। हर महीने, हर फुल मून पर, हर अमावस पर आपको एक टास्क दिया जाता है। नेचुरली सी बात है, आप डेली एनर्जी अपडेट्स देखते हैं, लेकिन जो ट्विन जर्नी के लोग हैं, ये आप अभी तक अगर डेली एनर्जी अपडेट देखते हैं तो आई थिंक आप अभी स्टार्टअप पे हो। तो अगर आप अपनी एनर्जी को समझना शुरू कर देंगे तो आपका एनर्जी अपडेट बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जिस टाइम पर आप अपने आप को संपूर्ण समझ के अपनी सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे ना, और जिस तरीके से आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देखना है उसी भाव में आप रहना शुरू कर देंगे, तो नेचुरली आप देखेंगे कि सोल, जब हाफ सोल जिस तरीके से चलती है तो हमारे पूरी संपूर्ण सोल ही वैसी चलेगी, क्योंकि आधा आधा है। तो हमारा शरीर, अगर ऊपर की बॉडी अलग काम कर रही है तो नीचे के पैर हमारे कुछ अलग थोड़ी करेंगे, हमारी पूरी बॉडी सेम एक जगह पे ही काम करेगी ना। तो जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओ कि हमारी बॉडी का जो हाफ हिस्सा हमें मिला है, सॉरी हमारी सोल का जो हमें हाफ हिस्सा मिला है, हमने उसको किस तरीके से चलाना है, हमारी सोल को किस तरीके से कैसा होना चाहिए। मतलब अगर आप ये सोचो कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा होना चाहिए, तो आप पहले खुद को वैसा करो, सेम उसी पोजीशन पर आओ। अपने थॉट्स को तो सबसे पहले साइड पे कर दो, बिल्कुल नेगेटिव आते ही चीज़ें, आप म्यूजिक सुनो, अच्छी चीज़ों में जाओ, हंसी मजाक में चले जाओ, कुछ भी ऐसा करो, लेकिन अपने नेगेटिव थॉट्स को अलग करो अपने आप से। तो आप देखोगे आपके सप्रेशन बिल्कुल ज़ीरो होते जाएंगे, क्योंकि ये सप्रेशन इसीलिए आते हैं जब भी आप पर टास्क आता है तो आप उन टास्क में उलझ जाते हो, क्योंकि टास्क का मतलब है आपको उलझाना। जब आपका माइंड फ्रेश होगा, आप तरीके से मेडिटेट करते होंगे, आप हर चीज़ का फोकस रखा होगा आपने, तो तब आप देखोगे कि नेचुरली वही हो रहा है जो आप चाहते हो। तो जब आप जिस तरीके से सामने वाले को चाहते हो ना, सबसे पहले आप अपने आप पर काम कीजिए कि हमें ऐसा होना है, हमें जैसा सामने वाले को देखना चाहते हैं ना, पहले हमें वैसा खुद होना है, फिर सामने वाला आपके सामने बिल्कुल उसी पोजीशन में आएगा। आई होप कि मेरी आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे।